the way you speak that really matters a lot. It talks about every single thing because your tongue is your resume and your resume is your tongue. Is that clear? Great. So first of all, in order to define your personality, refine yourself. Is it clear so far? Great. Now it's high time to lay down the foundation stone. And once again, before breaking the ice, I want to have your complete attention towards this board. So that, and by the way, as I told you that you need to make best effort. You know what? Like right after ending session, you need to follow every single etiquettes that I'm going to share you in this session today. So सबसे पहले pronunciation के इस एपिसोड में phonetics जो टर्म है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. फोन, ये जो phonetics टर्म बना है वो बना है फोन से. ये जो वर्ड होता है फोन से, इसका मतलब होता है साउंड. क्योंकि एक्चुअल में जो फोन को डिस्कवर किया यानी कि इन्वेंट किया गया, जब बनाया गया, तो उससे एक पर्पस सॉल्व करना था, वो बात करना. मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की आवाज को सुन सके और बातचीत किया जा सके. समझ पा रहे हो? इसलिए उसका नाम फोन रखा गया था, वरना कुछ भी रखा जा सकता था. इज इट क्लियर सो फार? तो इसीलिए जो फोनेटिक्स बोलते हैं, यानी कि फोन का मतलब साउंड, यानी कि साउंड के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी चीजें हैं जो साउंड के अंदर आता है, उसको हम लोग किस में सीखते हैं? फोनेटिक्स में. इज इट क्लियर सो फार? तो आज के एपिसोड में हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ साउंड्स के बारे में जानेंगे, फिर प्रोनाउंसिएशन एटिकेट्स के बारे में जानेंगे और फिर बाकी बहुत सारे वेरिएशंस हमें सीखने के लिए. सबसे पहले साउंड्स के बारे में जान लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ साउंड्स, हम लोग कितने प्रकार के साउंड्स पढ़ते हैं बेसिकली? व्हाट? दो तरीके से साउंड्स को हम लोग पढ़ते हैं. क्या होता है? एक होता है आपका वावल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड. आप समझिए कि इंग्लिश में जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से, हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. और हिंदी में अलग अलग, हर एक लैंग्वेज में अलग अलग लेटर्स हैं और उसके काउंटिंग भी अलग अलग तरीके से. However, we are specifically highlighting the English language, okay? And in the English language we have basically 26 letters in English. हमारे पर पूरे तरीके से इन 26 शब्दों को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? हम कहते हैं इसे अल्फाबेट. Don't say alphabets. Alphabet, that's it. अल्फाबेट्स का मतलब कुछ और हो जाता है. अल्फाबेट का मतलब है कि जिस सीरीज में ये अरेंज किया गया है, इसको वर्णमाला भी कहते हैं. समझिएगा, यानी कि ABC जो शुरू होता है A to Z, नहीं, इसको Z बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी, जैसे Z न्यूज होता है या Z न्यूज होता है? हाँ, Z न्यूज होता है ना, वो तो Z न्यूज बोलना चाहिए था, क्योंकि ये Z है. समझ, ये क्या है? हमारा लेटर है. क्या है? हमारा लेटर. पर इसका एक्चुअल साउंड क्या है? वो Z का साउंड. अभी धीरे धीरे सारी चीजों को आप सीख पाएंगे. तो हम लोगों ने क्या बताना, क्या मैं आपको बता रहा था, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पूरे तरीके से A to Z कितने लेटर्स हमारे पास? 26. और कंप्लीट उसके जो सीरीज है, सीक्वेंस है, A के बाद B का आना, B के बाद C का आना, सो क्या बोलते हैं? कंप्लीट अल्फाबेट बोला जाता है. और हमें ये भी अच्छे तरीके से मालूम है कि 26 लेटर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं. वावल लेटर्स कितने हमारे पास? 5. मैं लेटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. वावल लेटर्स कितने हमारे पास? 5. कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास? 19 है. आप लोगों ने स्कूल में 21 पढ़ा होगा, हर जगह 21 पढ़ाया जाता है, पर इसको टेक्निकल टर्म को अगर आप समझोगे तो आप देखोगे कि 5 हमारे पास वावल लेटर्स होते हैं और 19 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं. बच गए 2 हमारे पास, तो इसको हम लोग सेमी वावल कहते हैं. सेमी वावल इसे कहा जाता है. समझ पा रहे हो? नहीं. क्यों? क्योंकि हालांकि ये कॉन्सोनेंट है. क्या है? कॉन्सोनेंट है, बावजूद इसके ये कभी कभी वावल का साउंड देता है. कभी कभी ये वावल का साउंड देता है, इसलिए सेमी वावल कहा गया. इज इट क्लियर सो फार? आप यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा. सवाल ये आता है कि सर हम लोग प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स क्यों करते हैं? सब कुछ मालूम है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. बेसिकली हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं किसमें? इंग्लिश में. बट आयरॉनिकली हमारे पास 44 साउंड्स हैं. कितना है? यानी कि हम लोगों ने 26 लेटर्स पढ़ा है. ए हमारे पास अ साउंड के लिए है, बी हमारे पास या ब के लिए बी है, क के लिए सी है और ड या द के लिए डी है. ठीक इसी तरीके से हमारे पास 26 लेटर्स हैं, तो कितने साउंड्स हो गए? 26, है ना. यानी कि हम लोग 26 साउंड से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, उसके बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं देखा सुना पढ़ा है. लेकिन आयरोनिकली हमारे पास 44 साउंड्स हैं. यानी कि अभी भी हमारे पास 18 ऐसे साउंड्स हैं जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया, जिसके बारे में हमें कभी मालूम ही नहीं चला.
और जब जब ये 18 साउंड्स आते हैं आपके सामने, आप मिस्टेक्स करोगे।